हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज की बुक से चैप्टर कॉल मनी मार्केट। ऑलरेडी गाइस मैंने काफ़ी चैप्टर्स भी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। तो कॉल मनी मार्केट बेसिकली डील करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे, जिसे हम रीपेबल कर देते हैं डिमांड पे। एंड जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है कॉल मनी मार्केट का, जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 दिन से लेके 14 डेज तक होता है। मतलब 1 डे से लेके 14 डेज तक क्या होता है, मेच्योरिटी पीरियड होता है। अगर कोई पीरियड, मतलब मान लो अगर हमें किसी पर्सन ने या फिर कॉल मनी मार्केट में अगर 1 दिन के लिए लैंड किया गया है, मतलब आपको किसी ने पैसा दिया है, आपको 1 दिन के अंदर ही वापस करना है, तो उसे हम कहते हैं कॉल मनी। और अगर 2 दिन से लेके 14 दिन तक होता है तो उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। यहाँ पे टर्म मनी का मतलब होता है बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स। अगर 14 दिन से ज़्यादा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, टर्म मनी। ठीक है, मतलब 1 दिन के अंदर आपको पीरियड ऑफ, मतलब 1 दिन के अंदर आपको जो सारा पैसा आपको जो अपने किसी को लैंड किया है वो आपको वापस मिलना है 1 दिन के अंदर, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। 2 दिन से लेकर 14 दिन तक मिलना है तो नोटिस मनी कहते हैं। एंड टर्म मनी वो होता है जिसमें हम बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स करते हैं 14 दिन से ज़्यादा समय के लिए। तो हमारी कॉल मनी मार्केट फंड लैंड करती है विदाउट कोलेटरल, मतलब इसमें कोई चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी है, कोई चीज़ एज अ कोलेटरल एसेट नहीं रखना है। इसमें आपको वैसे ही क्या है, लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है हमारी कॉल मनी मार्केट में विदाउट कोलेटरल। ठीक है, कोई चीज़ गिरवी आपको इसमें एसेट नहीं रखना है। नेक्स्ट है फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं कॉल मनी मार्केट के। नंबर 1 है मेच्योरिटी पीरियड कॉल मनी का है 1 दिन से लेके 14 दिनों तक। दूसरा है सेम वही के 2 डेज से लेके ये 14 डेज तक होता है। ठीक है, जिसमें आप अपने फंड्स को बैक कॉल कर सकते हो। एंड कॉल लोन्स जो हैं ये हाईली लिक्विड एसेट होते हैं, क्योंकि एज यू नो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। एंड जो कॉल लोन्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल वगैरह तो हमारे होती नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ गिरवी हमारे रखते नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होती हैं। नेक्स्ट है इस फीचर कॉल मनी मार्केट इज इफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशन। कॉल मनी सीजनल वेरिएशन के कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारा कॉल मनी मार्केट में। और कॉल मनी मार्केट हेल्प करती है बैंक्स को, मतलब बैंक्स की ये हेल्प करती है जिससे वो शॉर्ट टर्म डेफिशिएंट, कोई भी अगर उनको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो वो कॉल मनी मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी मार्केट। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं कॉल मनी मार्केट के, मतलब कौन कौन जो है हमारी इंडिया की अगर हम बात करें, जो कॉल मनी मार्केट के जो सुविधा है सारी प्रोवाइड करते हैं। इसमें सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, जिसमें SBI भी आ जाता है, जो 1917 से मेजर लैंडर है कॉल मनी मार्केट का। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ गए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI, ये भी इसका मैंने चैप्टर आपको रीड कराया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, नबार्ड्स हो गई, ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स करते हैं, मतलब वो लैंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लोकेशन ऑफ कॉल मनी मार्केट। तो इस लोकेशन ऑफ कॉल मनी मार्केट के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगी। एंड अगर आप गोल्ड एंड प्रीमियम लेते तो उसको आपके डिमांड पे वीडियो आपको अपलोड की जाएगी, साथ ही साथ नोट्स एंड एक्सक्लूसिव मेंबर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस चाहिए एक्सक्लूसिव एंड साथ ही साथ नोट्स चाहिए, सारे जो चैप्टर्स मैं पढ़ाती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो गाइस आइए अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ कॉल मनी मार्केट। तो अगर इंडिया की बात करें तो कॉल मनी मार्केट बेसिकली किसी जैसे मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली में लोकेटेड है। अब इन जगह पे ही ये कॉल मनी मार्केट क्यों लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल सेंटर सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी इसी जगह पे लोकेट हैं। अगर हम बात करें मुंबई की, मुंबई इन सभी में से जो मैंने अभी आपको बताया ना, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद एंड दिल्ली, इन सभी में से मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कॉल मनी मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे ही हेड ऑफिस है RBI का, LIC का एंड UTI का। UTI मीन्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड ये जो मुंबई में ही बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बेसिकली हमारा क्या है, कॉल मनी मार्केट ज़्यादा है। ठीक है,
उसके बाद है साइज़ ऑफ कॉल मनी मार्केट। साइज़ ऑफ कॉल मनी मार्केट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? जो कॉल मनी लोन्स है वो डिपेंड बेसिकली करता है कितने ट्रेडिंग हो रही है बिल ऑफ एक्सचेंज में, कितने ट्रेजरी बिल्स हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंडिया की गाइस बात करें, बिल मार्केट जो है वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई है। नेक्स्ट है गाइस साइज़ ऑफ कॉल मनी का सेकंड पॉइंट। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें इतनी नीड नहीं पड़ती कि वो फंड्स जो हैं वो बोरो कर सके कॉल मनी मार्केट से, क्योंकि जो आरबीआई है वो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग बिल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मोर ओवर जो कमर्शियल बैंक है इंडिया में वो लार्ज कैश रिजर्व रेशोज उनके पास रहती हैं, तो उन्हें बोरो फंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉल मनी मार्केट से जो हम मनी बोरो करते हैं वो थोड़ी स्मॉल होती है, स्मॉल टर्म के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक कॉल रेट्स। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें फंड्स बोरो होते हैं कॉल मनी मार्केट में, उसे हम कहते हैं कॉल रेट। एंड जो कॉल रेट्स होते हैं ये हाईली किस पे डिपेंड होते हैं, कितनी डिमांड है कॉल मनी मार्केट की, या कितने मतलब लोन्स है कॉल मनी मार्केट में हो रहे हैं, कितनी डिमांड एंड कितनी सप्लाई फैक्टर को देखकर ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज होते हैं। मतलब ये वेरिएबल, मतलब डेली चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कुछ घंटों में ये चेंज हो जाए। मतलब 1 घंटे, मतलब मान लो अगर सुबह के 12 बजे हैं और 1 बजे है, तो हो सकता है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस इसमें देखने को आपको मिलती हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, 2 कॉल रेट्स इंडिया में इस टाइम है। पहला है इंटर बैंक सेंटर कॉल रेट एंड दूसरा है लैंडिंग रेट ऑफ DFHI, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉल मनी मार्केट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है गाइस एडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट। क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला है इंश्योर लिक्विडिटी। कमर्शियल बैंक जो हैं वो कॉल मनी मार्केट से किसी भी समय लोन ले सकते हैं, मनी एडवांस करवा सकते हैं शॉर्ट नोटिस पे। एंड कॉल मनी हेल्प करती है कमर्शियल बैंक की, ताकि वो अपनी सडन जो डिमांड्स हैं या पेमेंट्स हैं उसे अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। मोर ओवर ये लिक्विडिटी, कॉल मनी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रॉफिटेबिलिटी। कमर्शियल बैंक जो है अगर उनके पास सरप्लस फंड है तो वो टेम्पररी उसे लेंड कर सकते हैं कॉल मनी मार्केट में, एंड हायर रेट जो है वो ले सकते हैं। तो इनके फ़ायदा ही है कमर्शियल बैंक्स का ये भी। नेक्स्ट है सेफ एंड चीप लोन। कॉल लोन्स जो होते हैं वो विदाउट कोलेटरल दिए जाते हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी एसेट गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब ये काफ़ी चीप लोन होते हैं, एकदम सेफ़ होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी अपनी देनी नहीं पड़ती। दूसरा है असिस्टेंट टू सेंट्रल बैंक ऑपरेशन। जो कॉल रेट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चल रही है। तो इसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जिससे जो चेंजेस हैं कॉल मनी रेट्स में वो अच्छी तरीके से क्या है स्टेबलाइज हो सके। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी। अब हमने देख लिए कॉल मनी क्या होती है, कॉल रेट क्या होता है, ठीक है, साइज़ ऑफ कॉल मनी मार्केट देख लिया। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कॉल मनी मार्केट के। नंबर 1 है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। कॉल मनी मार्केट जो सिचुएटेड है जैसे बिग कंट्रीज़ में, जैसे कि बिग सिटीज़ में, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली एंड बेंगलोर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा क्या है सिचुएटेड है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इजीली लिंक हो जाता है। इसके कारण जो इसका ऑपरेशन है वो क्या है लिमिट है, क्योंकि सिर्फ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, दिल्ली एंड बेंगलोर में ये सारी चीज़ें हैं, तो वहीं पे ज़्यादा ऑपरेशन होंगे, बाकी स्टेट्स में या सिटीज़ में कम होंगे। नेक्स्ट है हाई वोलेटेड मार्केट। जो कॉल रेट्स हैं वो हाई वोलेटाइल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं जैसे डिमांड बढ़ती है, तो हर घंटे, हर दिन, या फिर कह सकते हो सुबह से अगर मतलब रात से अगर सुबह हुई है तो उसमें भी ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। जो कॉल मनी मार्केट है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सिचुएटेड है, जिससे फुली इंटीग्रेटेड ईच अदर नहीं है। मतलब हर जगह आपको इक्वल सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, इन सभी स्टेट्स में ही जो है कॉल मनी मार्केट्स के ज़्यादा हैं, तो वहीं पे ज़्यादा ऑपरेशन अच्छे तरीके से होते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से हो तो वहाँ पे जाना और कॉल मनी का सारा करना, वहाँ के सारा प्रोसीजर देखना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिग डील हो जाती है एंड टाइम वेस्ट एंड एक्सपेंसिव भी हो जाता है आपके लिए। तो गाइस ये था आपका चैप्टर कॉल मनी मार्केट। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड नोट्स एंड एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सुपर थैंक्स भी हमें दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।